बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। अमेरिका के जो इंतखाबात हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर सदर मुंतखब हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की। तो उस कामयाबी पे पाकिस्तानी मीडिया और उसमें हामिद मीर साहब जैसे भी तजिया निगार इस बात का तजिया कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी में इमरान खान कार्ड का बड़ा हाथ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान इमरान खान का नाम लिया और उसने ये भी कहा कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान को आज़ाद करवाने में मदद करूंगा क्योंकि इमरान खान मेरा दोस्त है। तो उसकी वजह से भी वहाँ के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उसको सपोर्ट किया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहा है एक ऐसा लीडर या ऐसी स्टेट का लीडर कि जिसके खिलाफ कह सकते हैं या जिसके हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इमरान खान ने या उसकी पार्टी ने अपनाए रखा कि एब्सोल्युटली नॉट, या हम कोई ग़ुलाम हैं। तो दरअसल वो अमेरिका की ही तरफ इशारा करते रहे कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं, कि हम अमेरिका की डिक्टेशन पे चलें। लेकिन ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका का सदर है, इस वक्त सुपर पावर स्टेट है, उसका प्रेसिडेंट है, तो वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो ज़रूरत महसूस करता है कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया जाए। ये एक बात है। अब उसने अगर इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया तो दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में पीटीआई के बहुत सारे वर्कर्स और लीडरशिप इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया है तो अब हमें फ़ायदा होगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो आप एक रियासत के हवाले से ये मौक़िफ़ रखते हैं कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, एब्सोल्युटली नॉट का स्लोगन आप राइज करते हैं, तो दूसरी तरफ उसी रियासत के इलेक्शन में जब आप का फेवरेबल बंदा इलेक्शन जीतता है तो आप खुशी मनाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं पे गैप है। इस हवाले से साफ़ी ने अलीमा खान से सवाल किया। अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उनसे सवाल किया तो अलीमा खान ने कहा कि जब सवाल ये किया कि अब इमरान खान के रिहाई के इम्कानात हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सदर जीत गए हैं, सदर बन गए हैं, तो अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये क्या बात हुई, वहाँ के प्रेसिडेंट का इमरान खान की रिहाई से क्या ताल्लुक़ है? अगर ताल्लुक़ है तो फिर तो हम ग़ुलाम हैं, हम तो वहीं पे खड़े हैं। तो ये एक बड़ा मेच्योर सा आंसर था जो कि अलीमा खान ने किया। इस पर फिर साफ़ी ने कहा जी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि क़यादत आपको करनी चाहिए पीटीआई की। तो अलीमा खान ने उस पर भी वाज़ेह तौर पे बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि अगर तो ये जो इमरान खान की रिहाई का मामला है, ये एहतजाज के साथ, यानी मफ़हूम ये था उनकी बात का कि ये प्रोटेस्ट के साथ, पुरअमन एहतजाज के साथ मशरूत है कि आप अपना एहतजाज जारी रखें, और अगर बगैर किसी एहतजाज के वो इमरान खान अगले महीने में नवंबर में या दिसंबर में रहा होते हैं तो ये जो है वो बात मुझे इसलिए, ये अलीमा खान ने कहा कि ये इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर ये बात हम तासुर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान भी कंप्रोमाइज्ड है, तो इमरान खान कंप्रोमाइज्ड नहीं है। तो ये मामला था। अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं है या इमरान खान को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जीता है या हारा है या उससे हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो फिर पीटीआई का वो वर्कर या वो लीडरशिप जो अपने तई बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और या वो स्पेकुलेशन पे क्या सराई पे खुशियाँ मना रहे हैं, तो उनकी खुशी मनाने का तुक क्या है, जवाब क्या है? तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पीटीआई को अंदर तक जानता हूं, इसलिए मैं बात बड़े वसूख से कह सकता हूं कि कोई जवाब नहीं सिवाय इसके कि हमेशा से एक गैप रहा, गैप आइडियोलॉजी में और प्रैक्टिकल में। अगर आइडियोलॉजी को देखें तो अब आइडियोलॉजी तो कंप्रोमाइज्ड नहीं है, लेकिन बाहर जो तंजीम है, और तंजीम का भी हमेशा से काल रहा है और इमरान खान इस बात पे हमेशा माजरत ही करते रहे कि मैं तंजीम साजी में गलती कर गया, मैं टिकटें बांटने में गलती कर गया, लेकिन कभी भी उस तरीके से तंजीम को बेहतर नहीं किया गया पीटीआई के अंदर। बल्कि मैं ये अगर कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा
किसी पार्टी की तंजीम को खज्जल खारी का सामना करना पड़ा तो शायद वो पीटीआई ही थी। और पीटीआई के अंदर ही असद उमर जैसे अरस्तू जो थे वो सेक्रेटरी जनरल भी रहे, और उन्होंने जिस तरीके से तंजीम साजियाँ की वो एक अलहदा टॉपिक है, फिर इस पर कभी मैं बात करूँगा। लेकिन बहरहाल ये चूचों का जो मरबा है ये बना हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपका उस अमेरिकन इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर पीटीआई वर्कर जो खुशियाँ मना रहा है और बड़ा पुरुम्मीद है कि अब इमरान खान रिहा होगा, तो वो अपने आप पे ज़रा गौर करे, अपनी तरबियत पे गौर करे। पार्टी में तो भी नहीं हुई उसकी तरबियत उस तरह से, लेकिन सियासी विजन हर बंदे का होता है, अपने तौर पे भी लोग ट्रेंड होते हैं। तो इस बात पे ज़रा वो गौर करे कि वो उनका मौक़िफ़ क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, वो उनकी डायरेक्शन डायमेंशन क्या है। मेरा ख्याल है कि वो क्लियर ही नहीं है। तो अगर इमरान खान की तरफ से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन है जिसके इम्कानात नहीं है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर तो सिरे से ये इनकलाब, ये तब्दीली और ये आज़ादी और हकीकी आज़ादी, ये सब चीज़ें बेमायनी हो जाती हैं। तो फिर ये टाइम ना वेस्ट करें कौम का, पाकिस्तानियों का, मुल्क का, अपने आप का, एनर्जीज, वक्त, ये सब चीज़ें बेमायनी हैं। फिर हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वी ऑल आर compromised and engaged including PMLN and PP and फला 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 जो भी है वो सब के सब engaged हैं including establishment। तो फिर ये ड्रामेबाजी बंद करें ताकि शायद स्मूथनेस की तरफ हम जा सकें। मेरी बात से आपका कितना इख्तलाफ है, कितना इत्तेफाक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट व्लॉग में हम उस पर बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।